बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, पर उससे पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ रहा है। लेकिन राजनीति की वजह से नहीं, बल्कि एक संत के बिहार आने से। जी हां, फायर ब्रांड हिंदू धर्मगुरु बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे तो विपक्ष ने इसे बीजेपी की सियासी प्लानिंग का हिस्सा बताया। लेकिन बागेश्वर बाबा ने अपने ही अंदाज में सबको सुना दिया। हम हिंदुओं को घटने नहीं, हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर का बिहार में सनातनी दरबार लगा, जहां बाबा के प्रवचनों पर घमासान शुरू हो गया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। बाबा ने बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव से पहले सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। बाबा से बिहार में विपक्ष की परेशानी आगे बताएंगे। पहले बाबा बागेश्वर का सनातन विरोधी गैंग को चैलेंज सुन लीजिए। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं। बाबा जी यही नहीं रुके। उनको पता है कि चुनावी साल में उनकी बिहार यात्रा से विपक्ष बौखला गया है, खलबली मच गई है। लेकिन बिना लाग लपेट के बाबा ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि वो बिहार आते रहेंगे, चाहे इसके लिए विपक्ष कुछ भी कर ले। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने भी जो भी कहा हो, आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। बाबा के भाषणों से भक्तों का जोश भी बढ़ गया। समूचा कथा पंडाल श्रद्धालुओं की तालियों से गूंजने लगा। सनातन की ये ताकत देखकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने विरोधियों को चैलेंज कर दिया कि वो सनातन का अलख जगाते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। बाबा इतने पर ही नहीं रुके। बाबा जी ने सनातन विरोधियों को खुली चेतावनी दे दी और कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे देश के साथ बिहार में भी औरंगजेब समेत मुगलों के नैरेटिव पर चोट हो रही है। यहाँ मुगलों की बात आई तो बाबा ने विपक्ष को खरा खरा जवाब दे दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है और देश की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है। बिहार की धरती पर बाबा के पांव रखते ही विपक्ष में खलबली मच गई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि बाबा बागेश्वर के लिए आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द कहे गए कि आपको सुना भी नहीं सकते। को भी टाइप के लोगों को भी बाबा बोलते हैं। इनसे अच्छा तो पीसी सरकार जादू करता है। कि पाखंडियों के फेर में मत रहिए, ये लोग देश को जला कर रख देगा। जब जब चुनाव आता है तब तब ये बाबा लोग क्यों आगे आ जाते हैं? ये बाबा लोग पर रोक लगाना चाहिए। बाबा बागेश्वर के बिहार आते ही चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये सिर्फ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान है या